नमस्कार, स्टैंडर्ड्स वॉच के 22वें संस्करण में आपका स्वागत है। यह प्रस्तुति आपको मानकीकरण की दुनिया से अवगत कराती है। मैं हूं दिव्या एस। आज जहां बाजार में विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपभोक्ता एक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट चुनने में सक्षम हो। उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण हेतु BIS ने कंज्यूमर कनेक्ट वीडियोस की श्रृंखला का निर्माण किया है, जिनमें विशेषज्ञ जानकारी देते हैं कि किसी प्रोडक्ट को खरीदते समय किन किन गुणवत्ता मापदंडों और बेंचमार्क्स को ध्यान में रखना चाहिए। यह पहल उपभोक्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करती है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद उपलब्ध हों। कंज्यूमर कनेक्ट सेगमेंट से पहले आइए नजर डालते हैं क्विक अपडेट्स पर। BIS द्वारा विश्व मानक दिवस को सेलिब्रेट करते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मानकीकरण तथा गुणवत्ता पहलों को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाना था। BIS मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान श्री BL वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लाइटिंग कोड 2025 का विमोचन किया गया। इस अवसर पर निट्स नोएडा में लाइटिंग संहिता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सर्टिफिकेट कोर्स और मानकों पर लेसन्स के लिए एक ऑनलाइन मंच का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही नए मानक पोर्टल पर ऑनलाइन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट OSD मॉड्यूल, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी एरियाज में मानकीकरण के लिए रोड मैप, हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की इमेज और वजन रिकॉर्ड के लिए पायलट प्रोजेक्ट तथा BIS लैब्स इक्विपमेंट का LIMS के साथ एकीकरण करना आदि पहलों का विमोचन किया गया। इसके साथ ही अनुभागीय समितियों को उनके योगदान हेतु सम्मानित किया गया। मानकीकरण के मूल सिद्धांतों पर लेसन शुरू करने के लिए 11 MOU संस्थानों को भी सम्मानित किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के सभी कार्यालयों में विश्व मानक दिवस 2025 को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इन आयोजनों का उद्देश्य दैनिक जीवन व राष्ट्रीय विकास में मानकों और गुणवत्ता की भूमिका के बारे में संवाद और जागरूकता को बढ़ावा देना था। आइए कुछ उल्लेखनीय आयोजनों पर नजर डालते हैं। BIS के देहरादून शाखा कार्यालय ने मानक महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 1500 प्रतिभागियों को क्वालिटी प्लेज दिलाई। BIS के परमाणु शाखा कार्यालय द्वारा मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। हमीरपुर के माननीय सांसद श्री अनुराग ठाकुर ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्री ठाकुर ने मानकों के कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने में BIS के प्रयासों की सराहना की। रायपुर शाखा कार्यालय द्वारा आयोजित मानक कार्निवल का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया। BIS के अहमदाबाद शाखा कार्यालय द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट पर गुणवत्ता वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें गुणवत्ता प्रेरित राष्ट्र के पथ प्रदर्शक के रूप में युवाओं की भागीदारी सराहनीय रही। इसी प्रकार जयपुर शाखा कार्यालय द्वारा भी क्वालिटी वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। पुदुचेरी के माननीय उपराज्यपाल श्री के कैलाशनाथन ने स्टेक होल्डर्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने गुणवत्ता एवं मानकीकरण के लिए BIS के प्रयासों की सराहना की। BIS के पटना शाखा कार्यालय ने मानक कार्निवल का आयोजन किया, जिसमें 14 इंडस्ट्रियल यूनिट्स तथा 11 स्टैंडर्ड्स क्लब के छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने स्टॉल्स लगाकर वस्तुओं के मानकीकरण, हॉलमार्किंग, गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों और संबंधित विषयों का प्रदर्शन किया। BIS के नोएडा शाखा कार्यालय द्वारा झांसी में माननीय विधायक श्री रवि शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में मानक कार्निवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। BIS के मुंबई शाखा कार्यालय द्वारा मानक महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां हितधारकों को मानकों और गुणवत्ता की भावना के प्रति जागरूक किया गया। कोयम्बटूर शाखा कार्यालय द्वारा PSNA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मानक कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवाचार, रचनात्मकता और सहयोग देखने को मिला, जहां विचारों का अन्वेषण करने
ज्ञान साझा करने तथा बेहतर कल को आकार देने में मानकों के महत्व को समझने हेतु युवाओं को एक मंच प्रदान किया गया। विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो की कोलकाता शाखा द्वारा सुंदरबन में एक अनूठी जागरूकता पहल के रूप में एक बोट रैली का आयोजन किया गया। BIS ने 22 से 25 सितंबर 2025 के बीच बैंकॉक में 40वीं ISO-TC 157 बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक का विषय था नॉन सिस्टेमिक कॉन्ट्रासेप्टिव्स और STI बैरियर प्रोफाइलैक्टिक्स। इस आयोजन के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आकार देने में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित की, जो बढ़ते वैश्विक कॉन्ट्रासेप्टिव मार्केट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 8 अक्टूबर 2022 को BIS और राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र मिथुन नागालैंड द्वारा इंडियन मीट एसोसिएशन के सहयोग से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारतीय पशुधन क्षेत्र के लिए ट्रेसेबिलिटी प्रोटोकॉल मानकीकरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय मानकों के बारे में ज्ञान साझा करने की सुविधा के लिए NBC विषय से संबंधित तथा प्लान्ड करिकुलम एरियाज के रेलेवेंट टॉपिक्स पर BIS द्वारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज प्रस्तुत की जा रही है, ताकि साझेदार संस्थानों की फैकल्टी और छात्रों को भारतीय मानकों की उपयोगिता के बारे में अद्यतन जानकारी मिल सके। ये व्याख्यान 30 अक्टूबर 2025 से शुरू किए जा रहे हैं। इन सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स की समय सारिणी संस्थानों को प्रदान कर दी गई है तथा यह जानकारी अकादमिक डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध है। मानकीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता अनुरूप BIS ने वर्ष 2025-26 में 322 नए मानक प्रकाशित किए और 533 मानकों को संशोधित किया। BIS द्वारा ICAR और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि के सहयोग से 7 अक्टूबर 2025 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मानकीकरण के माध्यम से समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को आगे बढ़ाना, विज्ञान, नीति और व्यवहार से जोड़ना। इस कार्यशाला में 90 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य एडवांसिंग मरीन बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय मानकों के विकास की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना था। आइए अब कंज्यूमर कनेक्ट वीडियोस पर नजर डालें, जहां BIS के हमारे विशेषज्ञ उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दे रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या आप ये सोचकर उलझन में हैं कि अपने घर या ऑफिस के लिए कौन सा LED बल्ब खरीदें? तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगी कि सही LED बल्ब कैसे चुनें। सबसे पहले जानने योग्य मापदंड है ल्यूमेंस। ल्यूमेंस रोशनी की चमक का माप है। ज्यादा ल्यूमेंस इज इक्वल टू ज्यादा रोशनी। जरूरी नहीं कि LED बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस के लिए ज्यादा बिजली की खपत करे, इसलिए इन्हें वॉट्स की बजाय ल्यूमेंस में मापा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कलर। जहां इनकैंडेसेंट बल्ब पीले और वार्म होते हैं तथा फ्लोरोसेंट बल्ब भी कुछ हद तक येलो होते हैं, वहीं LED बल्ब बहुत विस्तृत रंग रेंज में उपलब्ध होते हैं। LED के रंग को केल्विन में मापा जाता है। कम केल्विन का अर्थ है वार्म येलो लाइट और अधिक केल्विन का अर्थ है कोल्ड ब्लू लाइट। आप कौन सा रंग चुनते हैं, ये प्रयुक्त होने वाले स्थान और आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, इसलिए सही बेस और आकार का चयन करें। सामान्य उपयोग के लिए गोल बल्ब और केंद्रित रोशनी के लिए स्पॉटलाइट बल्ब चुनें। LED बल्ब BIS के कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम यानी CRS के अंतर्गत IS 16102 पार्ट 1 मानक के अनुसार पंजीकृत होते हैं, इसलिए हमेशा BIS स्टैंडर्ड मार्क वाला बल्ब ही खरीदें। नमस्कार, मैं सुपाई टुडू, वैज्ञानिक डी,
भारतीय मानक ब्यूरो से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने आया हूँ। सर्दियों में सही रूम हीटर कैसे चुनें। जब ठंड बढ़ती है तो हम सभी चाहते हैं कि घर के अंदर गर्म और आरामदायक माहौल हो। ऐसे में एक अच्छा हीटर बहुत काम आता है, लेकिन सही हीटर चुनना सिर्फ दुकान से कोई भी उठा लेने की बात नहीं है। ऐसे में हमें ऐसा हीटर लेना चाहिए जो सुरक्षित हो, बिजली बचाए और टिकाऊ हो। तो आइए समझते हैं खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। पहली बात, हीटर का प्रकार चुनें। फैन हीटर छोटे कमरों के लिए अच्छे हैं। ऑयल फील्ड हीटर बड़े कमरों और रात भर चलने के लिए बढ़िया होते हैं। कन्वेक्टर हीटर मिड साइज कमरों के लिए ठीक रहते हैं। दूसरी बात, बिजली की बचत करें। ऐसे फीचर्स देखें जैसे थर्मोस्टेट, टाइमर और इको मोड जो जरूरत के अनुसार हीटर को चालू बंद करते हैं। तीसरी बात, सुरक्षा सबसे जरूरी। ऐसा हीटर लें जिसमें ओवरहीटिंग पर ऑटोमेटिक शट ऑफ, गिरने पर बंद हो जाने की सुविधा और कूल टच बॉडी हो, खासकर अगर आपके घर में बच्चे या पालतू जानवर हो। चौथी बात, कमरे के अनुसार हीटर चुनें। बहुत छोटा हीटर काम नहीं करेगा और बहुत बड़ा हीटर बिजली की बर्बादी करेगा। पांचवी बात, सुविधा का ध्यान रखें। पोर्टेबल हीटर उठाकर आप कहीं भी रख सकते हैं और वॉल माउंटेड हीटर कम जगह लेते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, हीटर खरीदने समय हमेशा ISI मार्क जरूर देखें। यह मार्क बताता है कि आपका हीटर भारत सरकार के सुरक्षा और गुणवत्ता के नियमों पर खरा उतरा है। रूम हीटर के लिए BIS मानक है IS 302 पार्ट 2 सेक्शन 30, जो BIS की अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जिससे यह तय होता है कि हीटर सुरक्षित, टिकाऊ और भरोसेमंद है। तो स्मार्ट उपभोक्ता बने और BIS का स्टैंडर्ड मार्क देखकर ही खरीदारी करें। कंज्यूमर कनेक्ट वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अंकिता न्योगी बेबी टॉयलेट सोप पर चर्चा करने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि माता पिता बनने के बाद हम सब की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है तथा बचपन में छोटे बच्चों को ज्यादा देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। बच्चों का नहलाने का प्रसंग सबसे अनमोल होता है जब आप अपने बच्चे के साथ गहरा जुड़ाव और आत्मीयता का एहसास करते हैं। परंतु गलत टॉयलेट साबुन का चुनाव आपके स्नान के पूरे अनुभव को खराब कर सकता है और इसे एक दुस्सपने में बदल सकता है। साधारण बेबी टॉयलेट सोप सल्फेट्स, पैराबेन जैसे कठोर रसायनों से बने होते हैं जो त्वचा में जलन, लालिमा और खुजली पैदा करते हैं, जिससे आपका बच्चा प्रभावित हो सकता है। आपके शिशु की नाजुक त्वचा बड़ों की तुलना में बहुत पतली होती है। परिणाम स्वरूप कठोर रसायन आपके शिशु की त्वचा की बाहरी परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे त्वचा में संक्रमण हो सकता है। चिंता न करें, क्योंकि आपकी समस्याओं और चिंता का समाधान प्रस्तुत है। सबसे पहले आइए देखें कि एक अच्छे बेबी टॉयलेट सोप से क्या अपेक्षा की जानी चाहिए। ये कोमल और शुद्ध होना चाहिए। इसका pH स्तर हल्का अम्लीय से लेकर तटस्थ होनी चाहिए। इसमें सल्फेट्स, पैराबेन जैसे कठोर रसायन नहीं होनी चाहिए। इसमें सिंथेटिक डिटर्जेंट की बजाय तेल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। ये आपके शिशु की त्वचा को प्रभावी ढंग से साफ करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें कोई अप्रिय गंध या दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं सृष्टि दीक्षित हूँ। आज के कंज्यूमर वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है, ऊनी और रेशमी कपड़ों के लिए डिटर्जेंट। क्या आपने अनुभव किया है कि ऊनी या रेशमी कपड़े वॉश करते समय उनकी कोमलता या रंग उड़ जाते हैं? इनके नाजुक कपड़ों को खास देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर डिटर्जेंट इसके लिए उपयुक्त नहीं होता। आम डिटर्जेंट बहुत हार्ड हो सकते हैं। ये नाजुक रेशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अपनी त्वचा, कपड़ों और पर्यावरण के लिए सही डिटर्जेंट का चुनाव कैसे करें? BIS मानक IS 9458 के अनुसार टेस्टेड डिटर्जेंट चुनें।
ये मानक सुनिश्चित करता है कि ऊनी और रेशमी कपड़ों के लिए डिटर्जेंट सफाई में सौम्य लेकिन प्रभावी हो। सौम्य डिटर्जेंट वो होता है जिसका पीएच लगभग 7 होता है, यानी वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। आप बाजार में आसानी से उपलब्ध पीएच स्ट्रिप्स के जरिए पीएच की जांच कर सकते हैं। ऊन के एक छोटे टुकड़े को धोकर भी जांच कर सकते हैं। अगर वो खुरदुरा हो जाता है तो डिटर्जेंट बहुत हार्ड हो सकता है। ठंडे पानी में आसानी से घुल जाए। नाजुक कपड़ों को ठंडे पानी में धोने की सलाह दी जाती है। ये सुनिश्चित करने के लिए एक त्वरित परीक्षण करें। 1 गिलास ठंडे पानी में थोड़ी मात्रा में डिटर्जेंट घोलें। ये बिना गांठों के आसानी से घुल जाना चाहिए। कठोर फॉस्फेट और हानिकारक माइक्रोबीट्स से मुक्त हो। पैकेजिंग पर लिखें फॉस्फेट मुक्त, बायोडिग्रेडेबल या पर्यावरण के अनुकूल जैसे दावों की जांच करें। या आप पैकेजिंग पर डिटर्जेंट की संरचना भी देख सकते हैं। प्रमाणित डिटर्जेंट जलीय जीवन और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। त्वचा की सुरक्षा के साथ साथ कपड़ों की सुरक्षा के लिए भी टेस्टेड हों। डिटर्जेंट के घोल में कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ डुबोकर इसकी जांच कर सकते हैं। अगर ये बहुत फिसलन भरा लगता है और आपकी त्वचा को जल्दी सुखा देता है तो हो सकता है कि ये सुरक्षित ना हो। तो अगली बार जब आप अपने नाजुक कपड़ों के लिए डिटर्जेंट खरीदें तो IS 9458 के अनुसार टेस्टेड डिटर्जेंट चुनें। यह आपके कपड़ों, आपकी त्वचा और पर्यावरण की देखभाल सुनिश्चित करता है। ऐसे डिटर्जेंट चुनें जो ऊनी और रेशमी कपड़ों के लिए कोमल हों, आपकी त्वचा के लिए सुरक्षित हों, एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक फॉस्फेट ना हों, यानी टिकाऊ हों, कपड़ों के रंग को फीका किए बिना बेहतरीन सफाई प्रदान कर सके। लेकिन आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई डिटर्जेंट इन आवश्यकताओं को पूरा करता है? अपने ऊनी और रेशमी कपड़ों के लिए हमेशा IS 9458 के अनुरूप डिटर्जेंट ही खरीदें। सही ग्लास फीडिंग बॉटल चुनना भले ही छोटी बात लगे, लेकिन ये आपके बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। ग्लास फीडिंग बॉटल मजबूत, रसायन मुक्त और रखरखाव में बेहद आसान होती है, लेकिन बाजार में इतने सारे विकल्पों के साथ आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सी बॉटल सबसे अच्छी है? चिंता ना करें, क्योंकि हमने आपके लिए एक आसान और क्विक गाइड तैयार की है। कांच की बोतल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? सेफ मटेरियल से बनी हो। बोरोसिलिकेट ग्लास से बनी बोतलें चुनें। ये गर्मी को झेल सकती है और आसानी से टूटती नहीं है। उच्च तापमान और गिरने से बचाव। आप इन बोतलों को अक्सर स्टेरिलाइज करते हैं और दूध को नियमित रूप से गर्म करते हैं, इसलिए इन्हें टिकाऊ होना चाहिए। इसके अलावा टेम्पर्ड या हीट प्रतिरोधी ग्लास चुनें जो तापमान में अचानक बदलाव से नहीं टूटता। लीक प्रूफ होना जरूरी है। हर मां चाहती है कि बच्चों को दूध फीड कराते समय डायपर बैग पर मिल्क लीक ना हो, इसलिए ऐसी बोतलें चुनें जिनका ढक्कन मजबूत हो और लीक रोधी डिजाइन हो। क्षमता और डिजाइन। बच्चे की उम्र और दूध पिलाने की जरूरतों के आधार पर दूध की बोतलों की क्षमता का चुनाव किया जाना चाहिए। नवजात शिशु 90 से 120 मिलीलीटर, शिशु 240 से 250 मिलीलीटर। बोतल को आसानी से पकड़ने के लिए अर्गोनॉमिक आकार और वाइड नेक वाली बोतल अधिक कारगर होती है। सॉफ्ट और आरामदायक निप्पल हो। निप्पल भी बोतल जितना ही महत्वपूर्ण होता है। सॉफ्ट सिलिकॉन या रबर के निप्पल चुनें जो आपके बच्चे के लिए सुरक्षित हैं। अपने हाथों से निप्पल के रंग में कोई बदलाव ना हो, इसकी जांच कर लें। लेबल देखें। खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि पैकेजिंग पर लिखा हो कि बोतल किस सामग्री से बनी है, ये किस उम्र के लिए उपयुक्त है, इसे साफ या स्टेरिलाइज कैसे करें। आपको ये भी जानना चाहिए कि सरकारी आदेशों के अनुसार ग्लास फीडिंग बॉटल भारतीय मानक के अनुरूप होनी चाहिए और उन पर स्टैंडर्ड मार्क अंकित होना चाहिए। इसके अलावा अगर बोतल में रबर के निप्पल इस्तेमाल किए गए हैं तो वे IS 3565 के अनुरूप होने चाहिए। इसलिए हमेशा BIS मानक चिन्हित उत्पादों पर विश्वास करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने मोबाइल में BIS केयर ऐप डाउनलोड करें। एक अच्छी ग्लास फीडिंग बॉटल चुनना सिर्फ किफायती होने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके शिशु के स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सही चुनाव करें और अपने शिशु को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन दें।
ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहाना काफी सुविधाजनक होता है, लेकिन अगर आपका गीजर उस समय खराब हो जाए जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो इसलिए जरूरी है सही गीजर का चुनाव करना। यह आपकी सुरक्षा, बचत और मेंटल पीस को सुरक्षित करता है। बाजार में अनगिनत कंपनीज के गीजर उपलब्ध हैं और हर एक में कई तरह की सुविधाएं हैं, जिससे चुनाव करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन गलत गीजर चुनने से बिजली की खपत और बिजली का बिल बढ़ सकता है, परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, बिजली के झटके और यहाँ तक कि टैंक ब्लास्ट जैसी गंभीर सुरक्षा समस्याएं हो सकती हैं। गीजर खरीदने से पहले अपने घर के लिए सही चुनाव करने के लिए आपको ये बातें जरूर जाननी चाहिए। गीजर दो प्रकार के होते हैं, इंस्टेंट गीजर कम खपत के लिए और स्टोरेज गीजर ज्यादा खपत के लिए। 1 से 2 लोगों के लिए 10 से 15 लीटर, छोटे घरों के लिए 25 से 30 लीटर और ज्यादा इस्तेमाल के लिए 35 लीटर या उससे ज्यादा का चुनाव करें। ऊंची इमारतों की निचली मंजिलों के लिए उच्च दबाव हैंडलिंग क्षमता वाले गीजर का चयन करें तथा छोटे घरों या ऊंची मंजिलों के लिए कम दबाव वाले मॉडल का चयन करें। ग्लास कोटेड या इनकोलॉय हीटिंग एलिमेंट चुनें जो जंग और स्केल बिल्डअप को रोकते हैं, खासकर हार्ड वाटर वाले क्षेत्रों में उपयोगी हैं। सुनिश्चित करें कि गीजर में थर्मल कट ऑफ, प्रेशर रिलीज वाल्व और शॉक प्रोटेक्शन की सुविधा शामिल हो। जंग प्रतिरोधी और ड्यूरेबिलिटी के लिए कोटेड इंटरनल कंटेनर वाले गीजर को प्राथमिकता दें। लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि गीजर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है? ये आसान है, आपको ISI मार्क देखना है जो सुरक्षा और गुणवत्ता का आश्वासन देता है। गीजर पर ISI मार्क प्रमाणित करता है कि ये IS 2082 इलेक्ट्रिक स्टोरेज वाटर हीटर के लिए भारतीय मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि सरकारी आदेश के अनुसार ये स्टैंडर्ड अनिवार्य रूप से BIS सर्टिफिकेशन के अंतर्गत है, यानी इसको IS 2082 का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए और BIS स्टैंडर्ड मार्क होना चाहिए। ISI मार्क वाले गीजर चुनें, ऊर्जा बचाएं, सुरक्षित रहें। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल फोन में BIS केयर ऐप डाउनलोड करें। स्मार्ट चुनें, एक सुरक्षित घर और बेहतर कल के लिए भारतीय मानकों पर भरोसा करें। आज हम बात करेंगे 2 पिन और 3 पिन प्लग की और जानेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए कौन सा प्लग सही है। आपके सीलिंग फैन से लेकर किचन काउंटर पर रखे टोस्टर तक और इन्हें बिजली की सप्लाई प्लग के जरिए मिलती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि गलत प्लग का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सभी घरेलू बिजली के उपकरणों को 2 क्लास में वर्गीकृत किया गया है। क्लास 1 उपकरण, इन उपकरणों में मेटल पार्ट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि ये बिजली का संचालन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आयरन, टेबल फैन आदि उपकरण हैं। इन उपकरणों को सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त परत की जरूरत होती है, इसलिए इनमें 3 पिन प्लग की जरूरत होती है। 3 पिन, जिसे अर्थ पिन कहा जाता है, ये उपकरण को जमीन से जोड़ता है। अगर कभी कोई खराबी आती है तो करंट जमीन में सुरक्षित रूप से प्रवाहित होता है तथा आपको बिजली के झटके से बचाता है। क्लास 2 के उपकरण, इन उपकरणों की बॉडी प्लास्टिक या अन्य गैर चालक पदार्थों से बनी होती है और आपकी सुरक्षा के लिए इनमें डबल इंसुलेशन होता है, जैसे हेयर ड्रायर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक शेवर आदि। ये डिज़ाइन के हिसाब से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, इसलिए इनमें 2 पिन प्लग का इस्तेमाल सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लग उपकरण के प्रकार से मेल खाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रीशियन किसी उपकरण की मरम्मत करते समय गलती से गलत प्रकार का प्लग लगा देता है तो ये गंभीर सुरक्षा जोखिम का कारण बन सकता है। क्लास 1 के उपकरण में 2 पिन प्लग लगाने से अर्थ प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट खराबी एक गंभीर खतरा बन सकती है। यदि आप अपने उपकरण का प्रकार जानना चाहते हैं तो इस चिन्ह को देखें। इसका मतलब है कि ये क्लास 2 का है और 2 पिन प्लग ठीक है। भारतीय मानक IS 1293 ये सुनिश्चित करता है कि प्लग सभी विद्युत सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करता है।
जिससे आपकी और आपके घर दोनों की सुरक्षा होती है। इसलिए उपकरणों के सुरक्षित उपयोग और अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्लग पर IS 1293 प्रमाणन और BIS सुरक्षा चिन्ह अवश्य देखें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक केटल के बारे में, जो पानी बॉईल करने, चाय या कॉफी बनाने के लिए उपयुक्त एक घरेलू उपकरण है। केटल खरीदने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। ये सुनिश्चित करें कि केटल में ऑटोमेटिक शट ऑफ की सुविधा हो। ये फंक्शन पानी उबलने के बाद या पानी ना होने की स्थिति में केटल को अपने आप बंद कर देता है, जिससे ओवरहीटिंग और ड्राई बॉइलिंग से बचाव करता है। केटल में पानी का स्तर दिखाने वाला इंडिकेटर होना चाहिए ताकि आप केटल को जरूरत से ज्यादा ना भर सकें। हीट रेजिस्टेंट हैंडल और लीक प्रूफ लीड। डिजाइन में हीट रेसिस्टेंट हैंडल और लीक प्रूफ इंसुलेटेड बॉडी होनी चाहिए ताकि जलने या बिजली के झटके का खतरा ना हो। सही क्षमता और पावर रेटिंग। उत्पाद के लेबल या बेस पर दी गई पावर रेटिंग अवश्य देखें। आमतौर पर इलेक्ट्रिक केटल्स 1000 से 2000 वॉट तक की होती है। अधिक वॉटेज से पानी जल्दी उबलता है, लेकिन ऊर्जा की खपत भी बढ़ती है। इसलिए ऐसा मॉडल चुनें जो आपकी दैनिक जीवन की जरूरतों के साथ ऊर्जा कुशल भी हो। मटेरियल और बिल्ड क्वालिटी। स्टेनलेस स्टील या फूड ग्रेड प्लास्टिक से बने केटल्स अधिक टिकाऊ होते हैं और पानी को दूषित होने से बचाते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर खरीदार को जानना जरूरी है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय मानक IS 302 भाग 1 प्रकाशित किया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रिक उपकरण उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित हो। ये मानक इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा, थर्मल सेफ्टी, आग से बचाव और यांत्रिक सुरक्षा जैसे प्रमुख पहलुओं को कवर करता है। सरकार के आदेशानुसार ये मानक इलेक्ट्रिक केटल्स पर BIS प्रमाणन अनिवार्य करता है, यानी हर इलेक्ट्रिक केटल को IS 302 भाग 1 के अनुरूप होना चाहिए और उस पर BIS स्टैंडर्ड मार्क अवश्य होना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप इलेक्ट्रिक केटल खरीदें तो BIS स्टैंडर्ड मार्क अवश्य देखें। सुरक्षा चुनें, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद अपनाएं। धन्यवाद। आजकल भारत में ज्यादा से ज्यादा घरों में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, जो काफी सुविधाजनक चीज है। लेकिन कई प्रकार और फीचर्स उपलब्ध होने के कारण सही वॉशिंग मशीन चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण है कि वॉशिंग मशीन की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। सतह का ज्यादा गर्म होना, पानी गिरने से झटका लगने का खतरा या स्पिन साइकिल के दौरान दरवाजा खुल जाना, ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वॉशिंग मशीन खरीदते समय सबसे पहले उसकी क्षमता पर ध्यान दें। 6 से 7 किलो की मशीन छोटे परिवार के लिए एकदम सही है, जबकि 8 किलो या उससे ज्यादा की मशीन बड़े परिवारों के लिए बेहतर है। पूरी तरह से स्वचालित मशीनें ज्यादा सुविधा देती हैं, जबकि अर्ध स्वचालित मशीनें अगर सावधानी से इस्तेमाल की जाएं तो ज्यादा पानी और ऊर्जा बचा सकती हैं। फ्रंट लोड मशीनें ज्यादा कुशल होती हैं, लेकिन टॉप लोड मशीनें अक्सर इस्तेमाल में आसान होती हैं। ज्यादा स्पिन स्पीड का मतलब है बेहतर पानी निकालना और जल्दी कपड़े सुखाना। कस्टमाइज करने योग्य वॉश प्रोग्राम और ऊर्जा बचत करने वाले फीचर्स जरूर देखें। इतने सारे विकल्पों के साथ आपको अपने घर के सेटअप पर भी विचार करना चाहिए। टॉप लोड मशीनें छोटी जगहों में आसानी से फिट हो जाती हैं, जबकि फ्रंट लोड मॉडल पानी तो बचाते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए अतिरिक्त जगह की जरूरत होती है। लेकिन सबसे जरूरी विशेषता है BIS स्टैंडर्ड मार्क। ये मार्क इस बात की गारंटी है कि उपकरण बिजली के झटके, अत्यधिक हीट और यांत्रिक खतरों के विरुद्ध अनिवार्य भारतीय सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। इसलिए जब आप वॉशिंग मशीन चुनें तो अपनी जरूरत की विशेषताओं पर ध्यान दें, लेकिन सुरक्षा से कभी समझौता ना करें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।
इसके साथ ही स्टैंडर्ड्स वॉच का 22वां संस्करण यहीं समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, यदि आपको किसी BIS प्रमाणित उत्पाद की गुणवत्ता या प्रामाणिकता के बारे में संदेह है तो BIS केयर ऐप डाउनलोड करके तुरंत उत्पाद का सत्यापन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए BIS की वेबसाइट पर विजिट करें या standardswatch@bis.gov.in पर हमें ईमेल करें। जागरूक बने, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद चुनें। नमस्कार,